गाड़ी के टायर बजरी वाली सड़क पे आवाज कर रहे थे। मैं अपनी जीप गांव के पास ले आया। सूरज ढल रहा था। मुझे हवा में ठंडक महसूस हो रही थी। कलापुर, अंधेरे और डर में डूबा गांव। भूतों का गांव कहते हैं इसे। यहाँ के लोग अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं, अजीब वाकये। मैं इस रहस्य की तरफ खींचा चला आया। मैंने गांव के किनारे गाड़ी खड़ी की। मेरी जीप ने धूल उड़ा दी। इंजन अटक गया और बंद हो गया। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। मेरी रियर की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये ठंडी हवा से ज्यादा कुछ था। ये जगह अलग थी, गलत। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और जीप से बाहर निकला। मैं अकेला था। गांव में भयानक सन्नाटा था। वीरान मकान खोखली आंखों जैसे दिख रहे थे। टूटी खिड़कियां मुझे घूर रही थीं। हर कोने से परछाई फैली हुई थीं। जमीन से एक हल्की धुंध चिपकी हुई थी। मेरे पैरों के चारों ओर घूम रही थी। मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कोई या कुछ मुझे देख रहा था। मैं गांव में और अंदर चला गया। मैं पेड़ों के बीच हवा की सीटी सुन सकता था, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, एक काले अतीत की कहानियां सुना रहा हो, त्रासदी और दुहक की कहानियां। मुझे एक जगह ठंडक महसूस हुई। तापमान गिर गया। मैं रुक गया। मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैं घूमा। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मेरे सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें खोखली थीं। वो मुझे घूर रही थी, एक ठंडी खाली निगाह। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। औरत मेरी तरफ बढ़ी। मैं पीछे हटा। डर ने मुझे जकड़ लिया। उसने अपना हाथ उठाया। मैं भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज रोशनी चमकी। मैं चिल्लाया। फिर सन्नाटा। गांव खाली था। बस हवा की आवाज थी, पेड़ों से फुसफुसाती हुई। मैं चला गया था। मेरे लिए दिन एक बुरे सपने में बदल गए। मेरा भाई विनय गायब था, बिना किसी निशान के गायब। पुलिस की जांच कहीं नहीं पहुंच रही थी। हताश होकर मैं आखिरी सुराग से चिपकी हुई थी। एक क्रम्पल्ड नोट जिस पर एक ही शब्द लिखा था, कलापुर, भूतों का गांव। मैं कहानियां जानती थी, अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट, लेकिन मैंने उन विचारों को दरकिनार कर दिया। मेरे भाई को मेरी जरूरत थी। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सिया निकल पड़ी। वो रात भर गाड़ी चलाती रही, उसी सड़क पर चलती रही जो उसका भाई गया था। कलापुर की सड़क, फुसफुसाहटों का गांव। वो जितना करीब पहुंचती गई, हवा उतनी ही भारी होती गई। डर की भावना ने उसे भर दिया, लेकिन वो डिगी नहीं। उसे विनय को ढूंढना था। गांव वैसा ही था जैसा विनय ने बताया था। वीरान, भयानक, भूतों का शहर। मेरा दिल डूब गया। मैंने अपने भाई को आवाज दी, लेकिन सिर्फ सन्नाटा ही जवाब दे रहा था। हवा का हर झोंका फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। मेरा मजाक उड़ा रहा था, मुझे ताना दे रहा था। सिया ने एक एक करके घरों से शुरुआत की, अंधेरे कमरों में झांकती हुई, विनय का नाम पुकारती हुई। कुछ नहीं। फिर उसने उसे देखा। एक कंटीली झाड़ी पर कपड़े का एक टुकड़ा फंसा हुआ था, एक सफेद साड़ी। उसके खून में ठंडक दौड़ गई। सफेद साड़ी वाली औरत। गांव वालों की कहानियां उसके दिमाग में कौंध गई। वो औरत जो कलापुर में भटकती थी, क्या विनय उसका कैदी था? सिया ने सफेद कपड़े के टुकड़ों के निशान का पीछा किया। वो उसे गांव के कुएं तक ले गए। एक अनहोनी की आशंका ने उसे घेर लिया। उसने अंधेरे में झांका और फिर उसने उसे देखा। सफेद साड़ी वाली औरत। उसकी पीठ सिया की तरफ थी। वो धीरे से मंत्र पायाच रही थी। उसकी आवाज धीमी, कर्कश थी। वो कहाँ है? सफेद साड़ी वाली औरत घूमी। उसका चेहरा द्वेष का नकाब था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से जल रही थीं। वो अजीब तेजी से चली गई। सिया दहशत में पीछे हट गई। पीछा शुरू हो गया था। सिया कलापुर की तंग गलियों से भागी। सफेद साड़ी वाली औरत उसके ठीक पीछे थी। उसकी हंसी खाली गांव में गूंज रही थी। सिया अपने डर को बढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी।
जो उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था। उससे बचना था। मैंने अपनी गाड़ी देखी। मेरा बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता था, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के हैंडल तक पहुंची, वो मेरे हाथ में ही टूट गया। गाड़ी खराब थी, मैं फंस गई थी। सफेद साड़ी वाली औरत करीब आ गई। उसकी हंसी तेज होती गई। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, सबसे बुरे के लिए तैयार। लेकिन हमला कभी नहीं हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली तो गांव गायब था। सफेद साड़ी वाली औरत गायब, बस हंसी की धुंधली गूंज रह गई थी। सिया सुरक्षित थी, लेकिन क्या ये वाकई खत्म हो गया था, या कलापुर का श्राप उसके घर तक उसका पीछा करता रहा?